हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर राजस्थान 2020 का असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। टोटल 150 क्वेश्चन है। इसमें से मानिए आप यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें 50 क्वेश्चन के आसपास है। देखिए एग्ज़ाम हुआ 2020 का था और ये 28 सितंबर 2021 को एग्ज़ाम हुआ और हम इसको सॉल्व करते हैं। आज जो सॉल्व करेंगे सिर्फ 50 क्वेश्चन के आसपास, फिर बाकी के जो 100 क्वेश्चन है उसको हम लोग रिपीट करेंगे। इसका मॉडल आंसर की के आधार पर आंसर बताया गया है, आप देख सकते हैं। इसका मॉडल आंसर या क्वेश्चन पेपर आप rpsc.com के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। आप इसको बहुत संक्षेप में हम जल्दी शुरू करते हैं। ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन पेपर है 2020 का असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम का, जो कि 2021 में हुआ था। टोटल 150 क्वेश्चन है, तो आज 50 क्वेश्चन को हम इसमें डील करेंगे। तो विकासशील देशों में परिवहन जाल के विकास का मॉडल किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर जो होगा सी आंसर है, टाफे मोरिल गुड़ का। जी हाँ, विकासशील देशों में परिवहन जाल, परिवहन बहुत ही अधिक ट्रैफिक वाला है। ट्रैफिक है तो टाफे और ट्रैफिक होता है तो हम गुड़ खाते हैं। जी हम कुछ ओरल मतलब चिंगम की तरह ओरल जो है गुड़ खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाफे मोरिल गुड़ है इसका आंसर। वेंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल जाना जाता है, तो इसका जो परिवहन मॉडल है वह जाना जाता है मर्केंटाइल मॉडल के नाम से। जी हाँ, वेंस द्वारा विकसित परिवहन मॉडल जाना जाता है मर्केंटाइल के नाम से। मैंने देखिए इसमें जो आंसर की है आप उससे ही मैं ये लगा रहा हूँ। कौन सी संयोजकता मापक सूचकांक कास्की द्वारा विकसित नहीं किया गया है? तो अल्फ़ा सूचकांक किया गया है, अल्फ़ा गामा किया गया है, साइक्लोमेट्रिक किया गया है, जबकि सिंबल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर आएगा सिंबल, क्योंकि आंसर क्वेश्चन है नहीं किया गया है। काम्फी में देखिएगा संयोजकता मापन सूचकांक प्रस्तुत किया था, उसमें इन तीनों को किया, बल्कि इसको नहीं किया, सिंबल सूचकांक को, सिंबल को नहीं किया। परिवहन जाल के संदर्भ में कौन सा सूचकांक लिंकों की संख्या का नोड की संख्या के मध्य के संबंध को बताता है? तो देखिएगा ये नोड की मध्य को बताता है, तो बीटा इसका आंसर होगा। ये बताता है जो सूचकांक है। लघुत्तम मार्ग मेट्रिक मापन करता है, तो जो कोष्ठक वाला है वही आंसर होगा जी। गम्यता प्रवेशिता का, इसका आंसर गम्यता प्रवेशिता का। कौन सा परिवहन लागत का लाभ है? तो इसका आंसर देखिएगा स्थायी लागत है और परिवर्तनशील लागत है। तो इसका जो परिवहन लागत का प्रकार है स्थायी लागत है और परिवर्तनशील लागत है। तो ये दोनों याद करना, क्योंकि आर्थिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं इसमें, तो क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाते हैं। और जो ज़्यादातर जियोमॉर्फोलॉजी से पूछते हैं तो आंसर क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो इसका विचार करना है। तो पहला, परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वृद्धि पर परिवर्तित होता है। मैंने यहाँ क्वेश्चन पढ़ा है और इसका आंसर डायरेक्ट मैंने बताया। तो इसका आंसर आप देखिएगा, इसका आंसर ए है, बी है और डी है। जी हाँ, वायु परिवहन में परिवहन लागत न्यूनतम होता है, ये नहीं आएगा। जी हाँ, जबकि परिवहन लागत प्रति इकाई ट्रैफिक वृद्धि का परिवर्तित होती है। परिवहन लागत दूरी के अनुपातिक होती है। परिवहन लागत परिवहन साधन के साथ परिवर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। तो पहले तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहिए, फिर आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए। परिवहन गतिशीलता प्रारूप को स्पष्ट करने हेतु कौन से मॉडल का उपयोग किया जाता है? तो हम देखते हैं कि परिवहन मॉडल में गुरुत्वीय गतिशीलता की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्वीय मॉडल इसका आंसर है। आंसर 4 गुरुत्वीय मॉडल इसका आंसर है। और डिकिंसन द्वारा वर्णित प्रदेशों के प्रकार में हम देखें, इसका आंसर जो है रूपांतरण, और डी है कर्मोपलक्षी। तो इसके आंसर है रूपात्मक या रीतिक प्रदेश या कर्मोपलक्षी प्रदेश, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश की कौन सी विशिष्टता नहीं होती है?
तो इसका आंसर होगा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता इसका आंसर है, क्योंकि आप इसको देखेंगे इंटरडिपेंड बता रहा है। जो प्रदेश है उसकी विशिष्टता नहीं होती, प्रदेश में जो विशिष्टता की होती है समांगता, प्रदेश में कुछ समानता पाई जाती है। सीमांकित सीमा रेखा होता है, नदी पर्वतों के द्वारा सीमांकित किया जाता है। भौगोलिक विशिष्टता होती है, पर्वतीय क्षेत्र वाला होता है कि वन क्षेत्र वाला होता है, ये इसकी विशिष्टता है, अंतर निर्भरता नहीं होगा। प्रादेशिक नियोजन किन क्षेत्रों में सहायता करता है, तो इसका आंसर जो है प्रादेशिक नियोजन किन क्षेत्रों में सहायता करता है। देखिएगा आंसर 11 का है, एक मतलब ABCD इसमें चारों ऑप्शन आएगा, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास, पौष्टिक सतत विकास और मानव विकास, ये चारों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भूगोलवेत्ता प्रादेशिक नियोजन से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आएगा घोषाल। घोषाल जो नहीं है, जबकि RP मिश्रा, LS भट्ट और सुंदरम है। नेक्स्ट, एक राज्य में प्रादेशिक पदानुक्रम की कौन सी इकाई हिस्सा नहीं है, तो इसका महानगर आएगा इसका आंसर, महानगर। नेक्स्ट है प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है, तो इसका आंसर आएगा मानचित्र पर अतिव्यापन विधि, इसका आंसर होगा। प्रादेशिक सीमांकन की कौन सी मात्रात्मक विधि नहीं है, तो मानचित्र पर अतिव्यापन विधि। इनमें से कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है, तो इसका है समरूप प्रदेश। समरूप प्रदेश इसका आंसर आएगा। समरूप प्रदेश कौन सा एक प्रदेश की श्रेणी में आता है, तो समरूप प्रदेश आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल में विकास के लिए प्रयुक्त सामान्य सूचकांक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं, आंसर आएगा इसमें ABC, GDP और HDI और जन्म और मृत्यु, जबकि नियोजन स्तर नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, जन्म और मृत्यु इसका आंसर आएगा। क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र के प्रमुख पक्ष हैं, तो क्लार्क ने कहा है A, B और D इसका है। तो जनसंख्या का निरपेक्ष संख्या, जनसंख्या के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लक्षण और जनसंख्या गत्यात्मकता। तो देखिएगा जनसंख्या का निरपेक्ष संख्या जो है क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र को बताया गया है। जनसंख्या का निरपेक्ष संख्या, जनसंख्या का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्षण, जनसंख्या का भौतिक गुण होता है, सामाजिक गुण होता है और आर्थिक गुण होता है, और जनसंख्यात्मक जो गत्यात्मकता है उसको बता रहा है, जबकि जननांकिकी तो नहीं बता रहा है। निम्नलिखित में कौन सा भूगोलवेत्ता जनसंख्या भूगोल के विकास से संबंधित नहीं है, तो BJL बेरी इसका आंसर, BJL बेरी आएगा, नहीं है। जबकि जनसंख्या संबंधी जो सिद्धांत है आपको टिवार्था का दिखेगा, गार्नियर दिखेगा और जेम्स प्रिस्टन का दिखेगा। तो फेमस तो टिवार्था का ही है, गार्नियर बहुत कम है मगर प्रिस्टन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिखाया गया है कि सही सूची जोड़िए जनसंख्या के अनुपात पे, तो इसका आंसर देखिएगा यूरोप है तीसरा नंबर पर, और उत्तरी अमेरिका जो है चौथे नंबर पर, और अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पर, और दक्षिण अमेरिका है पाँचवें नंबर पर। तो देखिएगा अफ्रीका के बाद आएगा यूरोप, यूरोप के बाद आएगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका लास्ट में आएगा। इसमें 2019 की उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोधी क्रम में लगाइए, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर देखिएगा अवरोही क्रम में आएगा, तो सबसे ज़्यादा आपको इंडोनेशिया, मतलब ये भी आएगा, इंडोनेशिया का पॉपुलेशन ज़्यादा, उसके बाद ब्राज़ील का आएगा, मैक्सिको का, फिर जर्मनी का। तो ये इसका आंसर 2019 की जनगणना के अनुसार पर वर्ष 2019 में निम्न देशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है, तो बहरीन। इनमें से कंपेयरिंग करें तो बहरीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि होती है ज्यामितीय दर से माल्थस के अनुसार। शिशु मृत्यु दर के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु संख्या प्रति 1000 जीवित जन्म, तो ये इसका आएगा आंसर।
नेक्स्ट 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करके बताना है कि कौन सा कथन है। तो इसका आंसर है केवल सी। जी हाँ, सी इसका आंसर है, जबकि ये नहीं है। ठीक है, नाइजीरिया अफ्रीका देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला है, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक धार्मिक प्रवास है। तो देख सकते हैं राजनीतिक धार्मिक प्रवास यहूदी का इज़राइल में, यहूदी का इज़राइल में इसका प्रभाव है, मतलब राजनीतिक धार्मिक प्रभाव यहूदी का इज़राइल में। आंसर दो, आंसर यहूदी का इज़राइल में। यूरोप में दक्षिण अमेरिका के प्रारंभिक प्रवासी कौन थे। तो इसका है स्पेनिडर्स, मतलब स्पेन से ज़्यादातर आए थे दक्षिण अमेरिका में। प्रवास के नियमों को सर्वप्रथम किसने सुझाया था। प्रवास के जो नियम है, प्रवास के जो रेमेस्टिन ने सुझाया था, रेमेस्टिन ने, आंसर ए है रेमेस्टिन ने। मैं मॉडल आंसर क्वेश्चन को देख रहा हूँ जो कि दावा आपत्ति के बाद सही पाया गया था। तो आंसर इसमें कोई प्रश्न विलोपित नहीं किया गया है, 3 प्रश्न को चेंज किया गया था। तो यहाँ पर मतलब आंसर को चेंज किया गया था। फिर रेमेस्टिन है इसमें प्रवास के नियमों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्व मॉडल जो है इसका आंसर रायल ने दिया था। अब आता है न्यूनतम प्रवास सिद्धांत, जिफ। सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल हेगरस्टैंड, और प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, इसका आंसर आएगा स्टोफर। तो ये विद्वान है, प्रवास मॉडल है इनका। गुरुत्व मॉडल रायल का है, रायल आपका रॉयल एनफील्ड जो बाइक है उसमें गुरुत्व, हर चीज़ को खींचने की क्षमता है, गुरुत्व। क्योंकि गुरु जो होते हैं, तो गुरु जो है, टीचर जो है, वो रॉयल एनफील्ड में चलते हैं। न्यूनतम प्रवास सिद्धांत, न्यूनतम है, न्यूनतम प्रवास जिराफ जो है, मान के जिफ जो है, जिराफ जो है, वो उसका जो न्यूनतम प्रवास है, मतलब वो एक जगह दूसरी जगह बहुत कम जाता है क्योंकि उसकी गला लंबा होता है, आसानी से ऊंचे तक पहुंच जाता है। जी, सूक्ष्म विश्लेषणात्मक मॉडल है, सूक्ष्म जो है हेग, 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 सूक्ष्म हेग, हेग, लटका हुआ है, सूक्ष्म जो है लटका हुआ है, सूक्ष्म लटका है, मतलब हेग स्टैंड, स्टैंड, सूक्ष्म स्टैंड, सूक्ष्म स्टैंड। ठीक है, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल है स्टोफर, स्टोर। प्रतियोगी प्रवासी मॉडल जो है स्टोर, स्टोर, स्टोर। तो इसका याद रखिएगा। आपको यहाँ पर तो इंग्लिश दिया है, इंग्लिश का जो आपको साइड में दिखाया जा रहा है इंग्लिश वर्जन, इसको भी आप देख सकते हैं। जब कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कोई क्वेश्चन के लिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आंसर को देख सकते हैं। हालांकि मैं हिंदी मीडियम का हूँ तो मैं आपको हिंदी ही पढ़ के बता रहा हूँ। अधिकांश पश्चिमी यूरोप के देश जनसंख्या संक्रमण मॉडल किस स्तर पर हैं। तो स्तर है चौथा। यूरोप का जो जनसंख्या मॉडल, मतलब वहाँ घटने की स्थिति का गार में है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत देखे होंगे आप, उसमें चौथे स्तर पर है वो। एकरमैन, यहाँ पर अकरमैन दिया है। चलिए, एकरमैन द्वारा वर्णित जनसंख्या, देखिए इसी को आप एकरमैन होगा ये। चलिए, जनसंख्या संसाधन क्षेत्र कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर दक्षिण एशिया प्रकार। तो अब बता रहा है दक्षिण एशिया के बारे में, तो बताया नहीं एकरमैन, क्योंकि वो हमेशा यूरोप, ब्राज़ील और यूएसए की बात करता था। नदी किसके सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो आप देखिएगा इरावदी जो है, बेकांक, ये सुमेलित नहीं है, जबकि जेम्स जो है लंदन, गोदावरी जो है टाइबर है, रोम। देखिएगा बेकांक किस नदी के किनारे स्थित है। देखिएगा बेकांक जो है मीनाम नदी के किनारे स्थित है, जो थाईलैंड की राजधानी भी, बंदरगाह भी, बहुत सुंदर शहर है। मीना बेकांक, मीना मतलब मीनाम। तो अब याद रखिएगा मीनाम हीरावदी नहीं है, मीना जो है बैंक जाती है, मीना जो है बैंक जाती है, याद रख लीजिएगा, बैंक आप भूलेंगे नहीं, मीना जो है बैंक जाती है। अधिवासों के संदर्भ में कौन सी अवस्थिति का प्रकार नहीं है। तो सेल संरचना, ये प्रकार नहीं है अधिवासों। तो भाई पर्वतपदी है, अंतराल है, या तटीय है, या बिखराव की बात कर सकते हैं, तो ये आएगा अधिवास में, जबकि ये नहीं आएगा। कौन से ग्रामीण अधिवास के प्रकार हैं। तो इसका आंसर है पूर्वा पल्ली, और है नाभिकीय गांव, और है सहत गांव, पूर्वा पल्ली, नाभिकीय गांव, सहत गांव, इसका आंसर है ग्रामीण अधिवास का। जबकि भाई बहुमंजिल घर कहाँ मिलेगा गाँव में, वहाँ तो कच्चे मकान ही हैं।
मतलब ऐसा अब तो पक्के मकान में बनाया जा रहा है। भारत का कौन सा भाग न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो पश्चिमी गुजरात तो है ही, यहाँ भूकंप आया था, कोयना है ना, कश्मीर हिमालय वाला तो क्षेत्र आएगा, पश्चिमी महाराष्ट्र लातूर वाला जो है, तो ये पूरा क्षेत्र है भूकंप वाला, जबकि अरावली वाला जो है पर्वतपदी भूकंप वाला नहीं है। ठीक है, इसका नगर संरचना के सिद्धांत को देख लेते हैं, प्रतिपादित कर लेते हैं। तो संकेंद्रित सिद्धांत जो है इसका है E.W. बर्गेस, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। समकेंद्री, बर्गेस बिखरा हुआ है, हम देखते हैं बर्गेस संकेंद्रीय सिद्धांत याद कर लीजिए। खंड सिद्धांत जो है होमर हाइट याद रख लीजिए इसको, होमर हाइट। और देखिएगा होमर हाइट खंड हाइट। वैकल्पिक सिद्धांत जो है, ये आपको वैकल्पिक सिद्धांत को आपका पीटर मान को याद करिएगा। मान पंजाब का मुख्यमंत्री, मान वैकल्पिक मुख्यमंत्री है वो, वैकल्पिक है भाई। दिल्ली के तो मुख्यमंत्री केजरीवाल है, अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री वो नहीं बनते हैं तो पंजाब चले जाते हैं। ठीक है, वैकल्पिक मान। बहुनाभिक सिद्धांत जो है वह है उल्लू, मतलब उल में बहुनाभिक, बहुत सारे नाभिक, बहुनाभिक, क्योंकि उल्लू है, सभी तरफ देखता है, हेरिस सभी तरफ से वो गले घुमाता है, उल्लू है बहुनाभिक, उल्लू है बहुनाभिक सिद्धांत। तो आप देखिए संकेंद्री बर्गेस का है, खंड है तो हेड की बात कहते हैं होमर हाइट, और वैकल्पिक है पीटर मान वैकल्पिक है पीटर मान, हमने यहाँ पर मान बोला नाभिक, तो आपको इसको रटना पड़ेगा, जो फिर इसको समझने की जरूरत है। नाभ की संरचना के बहुनाभिक सिद्धांत में कितने खंड सुझाए गए हैं? 9 खंड बहुनाभिक में, आप इसको वृत्ताकार रूप में देख सकते हैं। ठीक है, नगरीय संरचना के सेकेंडरी पेटी सिद्धांत और खंड सिद्धांत में क्या समानता है? तो इसका आंसर देखिएगा CBD, मतलब जितने भी कोष्टक वाले लग रहे हैं ब्रैकेट में है सब, उसका आंसर आ जाता है CBD। अधिवासों के वितरण को स्पष्ट करने के लिए समीपस्थ पड़ोसी तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसका माप RM 2.15 है। तो प्रारूप क्या होगा? समरूप होगा। समीप है तो समरूप होगा, यादृच्छिक नहीं होगा, समरूप होगा। ठीक है, इसको देखिए कथन और कारण में, कारण को पहले पढ़िए आप। कम जल स्रोत अनेकों लोगों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि शुष्क प्रदेशों में नाप की अधिवास है। शुष्क प्रदेश में कम जल स्रोत अनेकों को आकर्षित करते हैं, कम जल स्रोत अनेकों लोगों को आकर्षित, क्योंकि नाप की अधिवास है। ठीक है, अभी आंसर से दोनों सही है। इसका आंसर कथन की व्याख्या करता है, कहाँ है? हाँ, ये वाला दोनों सही है, स्पष्ट करता, R A को स्पष्ट करता, R जो है A को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, ग्रामीण नगरीय उपांत की निम्नलिखित विशिष्टताओं को विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा, सभी आंसर है। अगर हम देखें ग्रामीण नगरीय उपांत, भाई नगर और गांव के बीच जो है विविधता दिखाई देगा, अप्रवास भी दिखाई देगा, कृषि भूमि की जो हानि दिखाई देगी, अनियोजित वृद्धि होगी, है जनसंख्या बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ गई है नगर में, तो नगर से दूर जाके बसेंगे। नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए कौन सी विधियाँ प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसका आंसर केरी का गुरुत्व सिद्धांत, कन्वर्स का अलगाव, रेली का खुदरा और थीसेन का बहुभुज। ये नगर प्रदेश के सीमांकन में केरी, कन्वर्स, रेली, नगर में रेली निकल रहा है, कन्वर्ट कर दे रहा है, केरी केयर कर रहा है, थीसेन सेना आ जा रही है। लेकिन नगर का सीमांकन संबंधी विधियां हैं, तो भाई बता रहा है कि नगर में रेली निकल गया, कन्वर्ट कर दिया गया, सैनिकों के द्वारा केरी किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो ये विद्वानों का है जो सीमांकन के बारे में बताया है। तो केरी ने गुरुत्व, कन्वर्ट, अलगाव, खुदरा, देखिए याद करिए इसको। प्राइमेट नगर की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? प्रधान नगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप देख रहे हैं प्राइमेट जो है
जेफरसन, जेफरसन ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया है, देखते हैं। जेफरसन जेफरसन जेफरसन, मार्क जेफरसन। कोटी आकार नियम को सामान्यीकृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? जी के जीफ। कोटि 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 प्रणाम, आपको कोटि प्रणाम। प्रणाम करते हैं तो सर को झुकाते हैं, सर जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा झुकेगा, तो जिफ जिप 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 जिप, ठीक है। कोटि कोटि नमा नम कोटि, ठीक है। नगरीय पदानुक्रम को निर्धारित करने की कौन सी विधि नहीं है? जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना के आधार पर नहीं है। क्रिस्टालर के किस वर्ष में केंद्रीय स्थल सिद्धांत प्रस्तुत किया है? 1933 क्रिस्टालर ने, ठीक है। क्रिस्टालर ने 4K व्यवस्था व्यक्त करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन, ब्रैकेट वाला आंसर यातायात परिवहन सिद्धांत क्रिस्टालर है। लाश के अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। लाश है 54 लाश ने अधिकतम लाभ 54 लाश के अधिकतम लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया? तो लाश ने क्या का प्रतिपादन? अधिकतम 54 लाश। ओह, राजस्थान के किस शहर का चुनाव स्मार्ट सिटी था? तो ये राजस्थान वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप उसको। जितना अज है, जय है, उदय है, ये हैं, जबकि जोधपुर नहीं है, ठीक है, जोधपुर तो नहीं है। सामाजिक भूगोल समाहित करता है, इसका आंसर है समाज के क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन। सामाजिक उत्पादन की अवशिष्टों के प्रारूप, विभिन्न देशों क्षेत्रों निवास क्षेत्रों का और समाज का पर्यावरणीय संबंध, है ना। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है मसाई तो सुमेलित है, बुशमैन भी सुमेलित है, बोरोरो भी सुमेलित है, जबकि चकमा सुमेलित नहीं है, हाँ वेदा है, वो चला गया भाई। तो श्रीलंका वाला गलत है, जबकि बोरो ब्राज़ील में है। बोरो बोरो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन काला मसाई तंजानिया केनिया मसाई। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप नेक्स्ट वीडियो में पूरा 50 नहीं, कम से कम 100 क्वेश्चन देखेंगे, आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो है यहीं पर क्लास कंप्लीट होता है, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलते हैं। धन्यवाद।